महाभारत काल की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय व्यतीत हो गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि सुबह होने तक यहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा आगे बढ़ चलेंगे। तब ऐसे में बलराम जी ने कहा कि इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं है, हमें जाग कर ही रात व्यतीत करनी होगी। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूं, तब तक आप पहरा दीजिए और फिर जैसे ही आपको नींद आए आप मुझे जगा दीजिएगा, मैं पहरा दूंगा और आप सो जाना। बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण को गहरी नींद आ गई। तभी बलराम जी को एक भयानक आकृति अपनी ओर आती हुई दिखी, जैसे वो कोई राक्षस हो। वो दरअसल एक मायावी राक्षस था। राक्षस उन्हें देखकर जोर से चीखा, जिसे सुनकर बलराम जी बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम जी का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस विशाल बन गया। उसके बाद राक्षस एक बार दोबारा फिर से चीखा और पुनः बलराम जी डर से कांप उठे। बलराम जी और सिकुड़कर छोटे हो गए और राक्षस पहले से और अधिक बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम जी की तरफ बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और इतने विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखकर जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और इतना चीखते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम जी की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण उठे और बलराम जी को वहां देखकर उन्होंने सोचा कि बलराम जी पहरा देते देते थक गए हैं और सोने से पहले उन्होंने उन्हें आवाज दी है। अब भगवान श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस भगवान श्री कृष्ण के सामने आया और जोर से चीखा, परंतु भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी नहीं घबराए, बल्कि वो बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। और इस घटना के चलते कृष्ण जी का आकार कुछ बड़ा हो गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस भी ये देखकर हैरान था। पहली बार उसे कोई मिला था जो उसके डर से डर नहीं रहा था। घबराहट में वो पुनः भगवान श्री कृष्ण पर जोर से चीखा, पर इस बार भी कृष्ण जी बिल्कुल नहीं डरे और ऐसा करने के चलते उनका आकार और बड़ा हो गया और राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। और आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी तरह से अपना दम लगाकर चीखा, पर भगवान श्री कृष्ण डरना तो दूर बल्कि वो मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस घटना के चलते राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल ही छोटा हो गया। श्री कृष्ण जी ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया। कुछ देर बाद जब सुबह हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को उठाया और आगे बढ़ने को कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम जी को याद आया। तब उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, पता है कल रात को क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। तब श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को बीच में टोकते हुए कहा, इस राक्षस की तो बात नहीं कर रहे हो। तब बलराम जी ने कहा, हाँ ये वही है, पर जब मैंने इसे कल देखा था तो बहुत बड़ा था, ये अब इतना छोटा आखिर कैसे हो गया? बलराम जी आश्चर्यचकित होकर बोले। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब भी तुम किसी ऐसी चीज से बचने का प्रयास करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं, दूसरों के ऊपर डालते हैं, तो ये हमें और बड़ी होती हुई दिखाई देती हैं।
और अंत में इनका हमारे ऊपर नियंत्रण हो जाता है। इसलिए हमें हर समस्या का, हर चुनौती का साहसपूर्ण तरीके से सामना करना चाहिए ताकि हम उनके ऊपर नियंत्रण पा सके। और इस प्रकार बार बार प्रयास करने पर हर परेशानी, हर चुनौती धीरे धीरे उसका आकार अवश्य छोटा हो जाता है, वो हमारे नियंत्रण में आ जाती है और अंत में हमें प्राप्त होती है सफलता।